हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मराठी सुलभ भारती कक्षा छठी इस पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी। तो चलो पढ़ते हैं पाठ उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी। उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी। सबसे पहले हम इस शीर्षक का अर्थ देखते हैं। उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी ये शीर्षक है और इसमें उद्यान उद्यान यानी बगीचा और भेटलेला यानी वहाँ मिला हुआ विद्यार्थी यानी स्टूडेंट कि बगीचे में मिला हुआ स्टूडेंट, उसकी कहानी इसमें बताई है कि ये स्टूडेंट कौन है। तो देखते हैं पाठ। मुंबईचे चर्नी रोड उद्यान। चर्नी रोड उद्यानात सायंकाळच्या वेळी अनेक नागरिक फिरायला यायचे। मुंबई गोष्ट यानी कहानी कहाँ की है? मुंबई की है, महाराष्ट्र में। मुंबई ये शहर सबको मालूम है, सबसे प्रसिद्ध शहर है। और इस शहर का चर्नी रोड, ये चर्नी रोड जो है, चर्नी रोड का एक उद्यान यानी बगीचा है। चर्नी रोड यानी क्या है? तो चर्नी रोड ये मुंबई में पश्चिम रेल का एक स्टेशन है और उस स्टेशन के पास जो उद्यान यानी बगीचा है वहाँ की ये बात है। चर्नी रोड उद्यानात सायंकाळच्या वेळी अनेक नागरिक फिरायला यायचे। क्या होता है कि शहर में शाम के समय, सुबह के समय उद्यान यानी बगीचे में बहुत से नागरिक यानी बहुत से लोग घूमने जाते हैं, राउंड लगाने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं। तो उसी चर्नी रोड के बगीचे में संध्या के समय में, सायंकाळ यानी संध्या के समय में बहुत से नागरिक, बहुत से लोग घूमने गए थे, जाते थे। मुंबई येथील विल्सन हायस्कूलचे मुख्याध्यापक आणि विद्याव्यासंगी लेखक कृष्णाजी अर्जुन केळुस्कर गुरुजी देखील चर्नी रोड उद्यानात रोज सायंकाळी 5:30 वाजता यायचे। तो वहाँ पे उस बगीचे में मुंबई के विल्सन हाई स्कूल। अब विल्सन हाई स्कूल क्या है? मुंबई में एक गिरगांव है, एरिया गिरगांव का, और इस गिरगांव के एरिया में चौपाटी के पास एक जो स्कूल है उसका नाम है विल्सन हाई स्कूल। तो यहाँ विल्सन हाई स्कूल के तब के जो मुख्याध्यापक यानी प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य आप जो बोलते हैं हिंदी में, वो और विद्याव्यासंगी लेखक, उनको क्या कहा गया है? विद्याव्यासंगी लेखक। अब विद्याव्यासंगी यानी जिसको बहुत तेज विद्या जिसके पास है, प्रकांड पंडित है विद्या के बारे में, उसको बोलते हैं विद्याव्यासंगी। ये लेखक भी थे और उनका नाम था कृष्णाजी अर्जुन केळुस्कर गुरुजी। तो ये भी इस चर्नी रोड के उद्यान में, बगीचे में रोज सायंकाळी शाम को 5:30 बजे वहाँ घूमने आते थे। उद्यानाच्या एका बाकावर बसून ते सोबत आणलेल्या पुस्तकाचे वाचन करीत। तो उद्यान में, बगीचे में वो क्या करते थे? एक बाग यानी बेंच, तो एक बेंच पर बैठ के वो सोबत यानी अपने साथ कुछ किताब लेके आते थे। उस किताब का क्या करते थे? वाचन करते थे, रीडिंग करते थे। तो बच्चों इस पाठ के शब्दार्थ जो है मैं बीच बीच में जिस प्रकार से शब्दार्थ इसमें आते हैं मैं बताती जाऊंगी, लेकिन आपको सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको शब्दार्थ समझाऊंगी और आप लिख भी लेना अपनी कॉपी में। ओके। बाकावर बसून वाचन करणाऱ्या कृष्णाजी केळुस्कर गुरुजींच्या लक्षात आले की थोड्या अंतरावर एक विद्यार्थी पुस्तक वाचत आहे। बेंच पर जो बैठे थे गुरुजी, क्या नाम था उनका? केळुस्कर गुरुजी, वो जो एक लेखक भी थे, वो वहाँ पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते कृष्णाजी केळुस्कर गुरुजी के ध्यान में, लक्षात आले ने ध्यान में आई बात कि थोड़े से अंतर पर, थोड़े से डिस्टेंस पर एक विद्यार्थी पुस्तक लेके पढ़ रहा है। क्या होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, एक विद्यार्थी यानी छोटा बच्चा ही था ये, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर बगीचे में खेलने के लिए आते थे, मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। लेकिन उन्होंने एक अलग सा ये विद्यार्थी देखा है कि ये विद्यार्थी क्या कर रहा है? पुस्तक लेके वहाँ पे पढ़ रहा है। त्यावेळी त्यांनी त्या विद्यार्थ्याकडे फारसे लक्ष दिले नहीं। पहली बार उन्होंने उसको देखा, त्यावेळी यानी उस समय उन्होंने उस विद्यार्थी की तरफ फारसे यानी ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लक्ष्य यानी ध्यान नहीं दिया।
दुसऱ्या दिवशी तो कालचा विद्यार्थी तेथे पुस्तक वाचताना त्यांना दिसला। लेकिन क्या हुआ, दूसरे दिन भी केळुस्कर गुरुजी जो है बगीचे में गए, अपना किताब पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन भी ये दृश्य देखा है कि वो विद्यार्थी वहाँ पे दूसरे दिन भी क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था, पुस्तक वाचताना त्यांना दिसला। आता मात्र त्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले। लेकिन अब उनके मन में क्या निर्माण हो गया, कुतूहल, यानी उत्सुकता निर्माण हो गई कि ये विद्यार्थी यहाँ आके किताब पढ़ता है और बच्चों से कुछ अलग दिख रहा है। तो उनके मन में थोड़ी सी उत्सुकता निर्माण हो गई, जिज्ञासा निर्माण हो गई। तिसऱ्या दिवशी देखील तोच विद्यार्थी कोणते तरी पुस्तक वाचताना दिसला। दूसरे दिन ने तीसरे दिन भी उनको, केळुस्कर गुरुजी को, वो विद्यार्थी किताब पढ़ते हुए ही उस बगीचे में दिखा। त्या विद्यार्थ्याने देखील गुरुजींकडे बघितले। अब उस समय उस विद्यार्थी ने भी केळुस्कर गुरुजी की तरफ बघितले आणि देखा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुणीच काही बोलले नाही, लेकिन कुणीच यानी कोई भी कुछ नहीं बोले, एक दूसरे की तरफ बस देखे। केळुस्कर गुरुजी त्या मुलाजवळ आले। तो मुलगा वाचत होता। कुणीतरी आपल्याजवळ उभे आहे असे त्या मुलाच्या लक्षात आल्याबरोबर त्याने गुरुजींकडे बघितले। क्या हो गया, फिर केळुस्कर गुरुजी को रहा नहीं गया, तो वो केळुस्कर गुरुजी उस बच्चे के पास, मुलाजवळ यानी उस बच्चे के पास जो किताब पढ़ रहा था बगीचा में, उसके पास गए। वो बच्चा अभी भी पढ़ रहा था किताब, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब महसूस हुआ कि कुणीतरी यानी कोई तो भी अपने पास उभे यानी खड़ा है। उस बच्चे के ध्यान में आ गई ये बात, और ध्यान में बात आते बराबर उसने भी गुरुजी की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। गुरुजींनी अतिशय आपुलकीने त्याला विचारले, बाळ तुझं नाव काय? और गुरुजी ने उसके पास जाके उस विद्यार्थी को पूछा कि बाळ, बड़े प्रेम से जो मराठी में बोलते हैं ये शब्द बालक को बोलते हैं बाळ, कि बाळ तुम्हारा नाम क्या है? माझं नाव भीमराव रामजी आंबेडकर। बच्चा बोला कि मेरा नाम भीमराव रामजी आंबेडकर है। अब आपके ध्यान में बात आई होंगी कि ये बच्चा कौन है, बाबा साहेब आंबेडकर, भीमराव रामजी आंबेडकर। ये सबको मालूम है, ये बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने ही अपने भारत की राज्यघटना लिखी है। वाह, छान नाव आहे तुझं, 3 दिवसांपासून तुला रोज येते बघतो। गुरुजी उसको बोले कि वाह, छान छान है, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। और 3 दिवसांपासून 3 दिन से मैं रोज तुम्हें यहाँ देखता हूँ, तू रोज काहीतरी वाचत असतोस। गुरुजी बोले कि सारे बच्चे खेलते रहते हैं और तुम रोज कुछ न कुछ यहाँ किताब पढ़ते रहते हो, इतर मुलांसारखी तू मस्ती करताना दिसत नाहीस। बोले कि इतर यानी और बच्चों की तरह उनके जैसा तू मुझे मस्ती करते हुए नहीं दिखता है, म्हणून तुझी ओळख करून घेण्यासाठी मी तुझ्याजवळ आलोय। इसीलिए मेरा तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन हो गया, आकर्षण हो गया, मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गया, मुझे अच्छा लगा, और तुम्हारी ओळख यानी पहचान करने के लिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास, तुम कौन हो ये पहचान करने के लिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आपल्याविषयी इतक्या प्रेमाने स्नेहाने बोलणाऱ्या त्या गृहस्थांबद्दल भीमरावला आदर वाटला। अब भीमराव को अपने बारे में इतने प्रेम से, इतने स्नेह से एक व्यक्ति अपने पास, इतनी बड़ी बुजुर्ग व्यक्ति अपने पास आई और अपने साथ बोल रही है, बात कर रहे, तो उस गृहस्थ के बारे में भीमराव को आदर लगने लगा, अभिमान लगने लगा। त्याने गुरुजींना नमस्कार केला। देखो, घर के संस्कार अच्छे थे भीमराव रामजी आंबेडकर के, तो उन्होंने गुरुजी को क्या किया, नमस्ते किया, प्रणाम किया। केळुस्कर गुरुजींनी विचारले, बाळ तू कुठे शिकतो? फिर केळुस्कर गुरुजी ने पूछा कि बाळ तुम कहाँ पढ़ते हो? मी एल्फिन्स्टन हाईस्कूल भायखळा येथे शिकतो। देखो, एल्फिन्स्टन हाई स्कूल जो है मुंबई का, ये बहुत प्रसिद्ध हाई स्कूल है, और ये कहाँ है, भायखळा, मुंबई का जो भायखळा विभाग है, भायखळा विभाग में ये स्कूल है। तो यहाँ क्या करते थे, भीमराव रामजी आंबेडकर पढ़ते थे। कौन से स्कूल में, भायखळा के स्कूल में, और उस स्कूल का नाम क्या था, एल्फिन्स्टन।
शाळेतील पुस्तकांशिवाय अवांतर पुस्तके वाचण्याची मला आवड है। गुरुजी को बोलने लगा वो कि स्कूल के किताबों के साथ साथ, स्कूल की किताबें तो मैं पढ़ता ही हूँ, लेकिन वो पढ़ना हो गया कि उसके साथ साथ मैं और किताबें पढ़ता हूँ, मुझे शौक़ है और किताबें और पुस्तक पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। वाह, छान, चांगली पुस्तके वाचली पाहिजेत। गुरुजी बोले की वाह, बहुत अच्छा, छान यानी बहुत अच्छा है, अच्छी, चांगली यानी अच्छी पुस्तकें यानी किताबें पढ़ना चाहिए। किताबों की भी चॉइस होती है, किताबें कैसी पढ़ना चाहिए, कौन सी पढ़ना चाहिए, ये भी हमें समझना चाहिए, है ना। तो नॉलेज की किताबें पढ़ो और धार्मिक किताबें पढ़ो और देशभक्ति पर जो बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई गई है, देशभक्ति जिसमें बताई गई, ऐसी बातें ऐसी किताबें पढ़ो। तो ये अच्छी किताबें हैं, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। और जो कुछ किताबें जो होती है वो पढ़ने लायक नहीं होती है, उसको पढ़ने के बाद हमें कोई नॉलेज नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता है, हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी किताबें नहीं पढ़ना चाहिए। तो केळुस्कर गुरुजी यही बोले कि वाह, बहुत अच्छा है, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। ये मार्गदर्शन उन्होंने उसको किया। नंतर केळुस्कर गुरुजींनी भीमरावच्या कुटुंबाविषयी चौकशी केली। फिर केळुस्कर गुरुजी ने उनके कुटुंब के बारे में, कुटुंब यानी परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में उन्होंने चौकशी यानी पूछताछ की, इंक्वायरी की कि तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन रहता है, कौन क्या करता है, इस प्रकार से ते विचार करू लागले, हा मुलगा इतर मुलांपेक्षा निश्चित वेगळा आहे। वो मन ही मन में सोचने लगे केळुस्कर गुरुजी कि ये जो बच्चा है और बच्चों की तरह नहीं है, उनसे कुछ वेगळा, वेगळा यानी अलग है, वेगळा, वेगळा यानी अलग है। या मुलाला आपुलकी आणि मार्गदर्शनाची खरी गरज आहे कि इस बच्चे को आपुलकी यानी अपनापन और मार्गदर्शन, गाइडेंस की खरी गरज यानी आवश्यकता है। इसको सही में अगर अच्छा गाइडेंस मिल गया, मार्गदर्शन मिल गया और अपनापन मिल गया तो ये बच्चा कहीं का कहीं चला जाएगा। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने शुरू में ही उसको पहचान लिया। मराठी में एक कहावत है, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। अब मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात यानी पाळना यानी पालना, और बच्चे के पैर पालने में ही दिखते हैं, झूले में ही दिखते हैं। इसका मतलब क्या है, झूले में कौन सोता है, छोटा बच्चा सोता है, बालक नन्हा सा। तो नन्हा सा बालक जब होता है तब भी उसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि बड़ा होके ये कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, ये सारे लक्षण उसके बचपन में ही दिखते हैं। ये इस कहावत का अर्थ है। तो गुरुजी ने इसको पहचान लिया कि इस बच्चे को अगर अपनापन मिल गया और मार्गदर्शन मिल गया तो इसकी उसको आवश्यकता है, तो ये बच्चा बहुत बड़ा बन जाएगा। थोडा वेळ थांबून ते म्हणाले, मी विचार करत होतो की पद्धतशीरपणे वाचन कसे करायचे हे तुला सांगावे। गुरुजी की उसको कुछ बताने की इच्छा हो गई। देखो क्या होता है ना, जो अच्छा बच्चा होता है उसको बहुत कुछ बताने का मन होता है, टीचर का भी। तो और अगर जो बच्चा सुनने वाला नहीं है, उसके लक्षण बचपन में ही दिखाई देते हैं किसी किसी बच्चों के, तो उनको कुछ बताने का मन नहीं होता है। लेकिन ये बच्चा अच्छा दिखा तो गुरुजी ने क्या किया, वो थोड़ा वेळ यानी थोड़ी देर रुक गए वहाँ पे और विचार करते हुए बोले कि पद्धतशीरपणे वाचन कसे करायचे हे तुला सांगावे, कि मुझे तुझे थोड़ा मार्गदर्शन करने की इच्छा हो रही है। और मार्गदर्शन कौन सा कर रहे थे वो, कि पद्धतशीरपणे वाचन कसे करायचे। पद्धतशीरपणे यानी अच्छे से वाचन कैसे करना चाहिए, कैसे किताब पढ़ना चाहिए, ये मुझे बताने की तुम्हें इच्छा हो रही है, ऐसे केळुस्कर गुरुजी उसको बोले। तो जल्दी से बच्चा बोला, सांगा ना गुरुजी, आतुरतेने भीमरावने विचारले। भीमराव अंबेडकर ने बोला कि सांगा ना गुरुजी यानी बताओ ना गुरुजी, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मुझे ऐसी बातें अच्छी लगती है। बड़ी आतुरता से उत्सुकता से भीमराव ने गुरुजी को पूछा। गुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली आणि सांगितले, मी काही लेखकांची पुस्तके तुला वाचायला देईन। फिर गुरुजी ने क्या किया, भीमराव को वाचन कैसे करना चाहिए इसके बारे में माहिती यानी जानकारी दी और उसको बताया कि मैं कुछ लेखक के किताबें तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगा। मेरे पास कुछ किताबें हैं, कुछ लेखकों के, अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें हैं, तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगा।
ज़रूर द्या गुरुजी। अंबेडकर क्या बोलने लगे कि जरूर, निश्चित, आप मुझे वो किताबें दे दीजिए, मैं सब पढ़ लूँगा, मला ती पुस्तके वाचायला आवडतील। वो कहने लगा कि मुझे वो किताबें पढ़ने को पसंद है, आवडतील यानी पसंद है। गुरुजींनी मोठ्या मायेने भीमरावच्या डोक्यावरून हात फिरवला। गुरुजी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए उसके विचार देख के। फिर गुरुजी ने उसके मोठ्या मायेने यानी बड़े प्रेम से भीमराव अंबेडकर के सिर से हाथ फेरा और भीमरावला खूब बड़े वाटले। भीमराव को बहुत अच्छा लगा कि कोई मुझे इतना अपनापन से क्या कर रहा है, मेरे से बातचीत कर रहा है। वो भी प्रसन्न हो गए, उनको बहुत अच्छा लगा। चर्नी रोड उद्यानामध्ये केळुस्कर गुरुजींची भीमरावशी रोज भेंट होऊ लागली। फिर चर्नी रोड के इस बगीचे में केळुस्कर गुरुजी और भीमराव अंबेडकर इनकी रोज भेंट यानी मुलाकात होने लगी। गुरुजी त्याला चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागले और गुरुजी भी रोज़ रोज़ उसको अच्छे अच्छे लेखक की किताबें पढ़ने को देने लगे और किताबें उसको ही देने को मन करता है। सही में अगर जिस बच्चे को हम दे रहे हैं वो बच्चा पढ़ रहा है, उसको अपनी पसंद से पढ़ रहा है, बड़े प्रेम से पढ़ रहा है, उसका वाचन कर रहा है, तो उसको देने का मन होता है। और गुरुजी जो भी किताब उसको देते थे वो बच्चा पढ़ता था, तो गुरुजी को बहुत अच्छा था लगता था और गुरुजी उसको रोज किताबें अच्छी अच्छी देते थे। त्यामुळे भीमरावच्या विस्तृत वाचनाला सुरुवात झाली और इसका परिणाम क्या हो गया, भीमराव पर बहुत अच्छा परिणाम हो गया। भीमराव अंबेडकर के विस्तृत वाचन यानी खूब सारा वाचन, बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी रीडिंग करने को उनकी शुरुआत हो गई। आता केळुस्कर गुरुजी आणि भीमराव यांची अभेद्य गट्टी जमली। अब केळुस्कर गुरुजी और भीमराव अंबेडकर इनकी कैसी गट्टी जम गई, अभेद्य गट्टी यानी अभेद्य यानी जिसका कोई भेद नहीं कर सकता है, जिसको कोई मतलब तोड़ नहीं सकता है, अटूट ऐसे बोलेंगे। और गट्टी यानी और बहुत गहरी दोस्ती जिसको बोलते हैं। तो केळुस्कर गुरुजी और भीमराव अंबेडकर इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। केळुस्कर गुरुजींनी भीमरावची तल्लख बुद्धिमत्ता लक्षात घेऊन महाविद्यालयीन आणि पुढे उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत पाठवण्यासाठी सयाजीराव गायकवाड महाराजांकडे स्वतः शिफारस केली। देखो इसका परिणाम क्या हो गया, अंबेडकर को परदेश में जाना था, उनको परदेश में जाने की इच्छा थी। केळुस्कर गुरुजी ने भीमराव की तल्लख बुद्धिमत्ता यानी कुशाग्र बुद्धि, उनकी चतुर बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि जो है वो उन्होंने जान ली। और वो जानने के बाद विद्यालयीन आणि पुढे उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालय यानी कॉलेज का शिक्षण, कॉलेज की पढ़ाई शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अमेरिका में उनको भेजने के लिए सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के पास खुद जाके स्वयं जाके सिफारिश की। उनकी सिफारिश किसके पास की, सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के पास कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, कुशाग्र बुद्धिमत्ता का है और ये बहुत कुछ पढ़ लेगा, वहाँ जाके नॉलेज ले लेगा, तो इसको अमेरिका भेज दीजिए। त्यामुळेच भीमराव यांना महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षण घेण्याची संधि मिळाली और उन्हीं के कारण, किसी के कारण, केळुस्कर गुरुजी के कारण उनकी सिफारिश किसके पास हुई, सयाजीराव महाराज के पास हुई और उन्हीं के कारण उच्च शिक्षा लेने की संधि यानी मौका उनको मिला। किसको मिला, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को। आपल्याला मिळालेल्या संधीचे सोने करून भीमराव जगातील एक विद्वान म्हणून नावलौकिक प्राप्त करणारे उच्च विद्याविभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झाले। और यही इन्हीं लोगों के कारण इस संधि का संधिचे सोने यानी मौके का फायदा कर लेना, मौके का बहुत अच्छा फायदा करके भीमराव ये पूरे जग में, जगातील पूरे जग में एक विद्वान यानी पंडित, बुद्धिमान, ऐसे कह के उनको नावलौकिक यानी कीर्ति, बहुत बड़ा नाम होना उसको बोलते हैं नावलौकिक होना। उन्होंने नावलौकिक प्राप्त किया और कौन सी पदवी मिली उनको, उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झाले। उच्च विद्या विभूषित यानी विद्या व्यासंगी, प्रकांड पंडित,
ये उनको पदवी मिल गई, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, वो उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर बन गए. अशा या उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिखी. और आप सभी को मालूम ही है, भारत की राज्य घटना जब लिखी गई तो वो किनकी अध्यक्षता में, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इनकी अध्यक्षता में अपने स्वतंत्र भारत की राज्य घटना लिखी गई. वही ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर है. तो हम जो है अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, अपने अच्छे संस्कारों के कारण क्या हो सकता है, हमें कोई, अगर हम गरीब भी है या हमारी कहीं मतलब आगे जाने की हैसियत भी नहीं है, तो हमें कोई ना कोई मदद करता है. लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए. और ये अच्छे गुण परखने वाला कोई हो तो आपको सपोर्ट भी मिल जाता है. और इस प्रकार से ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर केळुस्कर गुरुजी के मदद से, केळुस्कर गुरुजी के मार्गदर्शन से क्या हो गए, बहुत बड़े हो गए. और बुद्धिमत्ता तो उनके पास थी ही, उसके साथ में और अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर और उनके मदद के कारण, मार्गदर्शन के कारण वो एक बहुत बड़े उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर बन गए. तो इस पाठ के लेखक है डॉक्टर प्रदीप आगलावे. अब हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ. शब्दार्थ: उद्यान यानी बाग या बगीचा भी हम इसको बोलते हैं. सोबत यानी साथ में, आपुलकीने यानी अपनापन से, स्नेहाने यानी प्रेम से, गरज यानी आवश्यकता, आतुरतेने यानी उत्सुकता से, अभेद्य यानी अटूट, गट्टी यानी दोस्ती, तल्लख यानी चतुर, विद्वान यानी बुद्धिमान, विद्या विभूषित यानी प्रकांड पंडित. टीपा. टीपा यानी कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती हैं. चरनी रोड यानी मुंबई का पश्चिम रेल का एक स्टेशन. विल्सन हाई स्कूल, मुंबई का गिरगांव चौपाटी के पास का एक स्कूल. भायखळा, मुंबई का मध्य रेल का एक स्टेशन. एल्फिंस्टन हाई स्कूल, भायखळा का एक स्कूल. सयाजीराव गायकवाड़ महाराज, तत्कालीन बड़ौदा संस्थान के संस्थानिक. राज्य घटना, भारतीय संविधान. तो बच्चों, वाक् प्रचार और उसके अर्थ हम देखते हैं. चौकशी करने यानी पूछताछ करना, गट्टी जमने यानी गहरी दोस्ती होना, सिफारिश करने यानी सिफारिश करना, संधि मिलने यानी मौका मिलना, नावलौकिक प्राप्त होने यानी नाम कमाना, संधीचे सोने करणे यानी मौके का पूरा पूरा उपयोग करना. तो बच्चों, इस प्रकार से उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी ये पाठ हमने पढ़ लिया है और आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आया होगा. और इस पाठ का स्वाध्याय जो है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे. थैंक यू.